लेटेस्ट जो मीटिंग हुई थी जून 2024 में 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग, उसमें हुए थे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जिसके लिए सर्कुलर और नोटिफिकेशंस रिलीज़ करी जा रही हैं। अब और 4 नोटिफिकेशंस रिलीज़ हुई हैं। सेंट्रल टैक्स में बता रही हूँ आईजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट की अलग है। वो चेंजेस लेकर आए हैं आपके गुड्स एंड सर्विसेज के रेट्स में, और उनकी एप्लीकेबल डेट भी उसमें नोटिफाई कर दी गई है, क्योंकि रेट्स में जो भी चेंज होते हैं वो अफेक्टिव तभी से होते हैं जब उन्हें नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई किया जाता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या चेंजेस हैं गुड्स के रेट में और सर्विसेज के रेट में। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको कोर्सेज के नाम, ये सभी अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट CA-Guruji-Classes.com पर। यहाँ कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज का सेक्शन है, विजिट कर लें। और फ्री में अगर आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो टैक्स अपडेट्स का सेक्शन है। जो भी आर्टिकल आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रही हूँ। तो गवर्नमेंट ने सेंट्रल टैक्स रेट, ध्यान रखिए, रेट नोटिफिकेशंस रिलीज़ करी हैं 12 जुलाई को, 12 जुलाई 2024 को। पर जितने भी चेंजेस हैं इनके अंदर गुड्स या सर्विसेज के, वो अफेक्टिव होंगे 15 जुलाई 2024 से। इसे नोट कर लीजिए। ये नोटिफिकेशन 3 तो आई हैं सेंट्रल टैक्स रेट की, जिनके डाउनलोड करने का लिंक मैंने इसी आर्टिकल में दे दिया है। एक नोटिफिकेशन आई है कंपनसेशन सेस रेट की। कंपनसेशन सेस हटाया है गवर्नमेंट ने एक आइटम से, उसके लिए कंपनसेशन सेस रेट की नोटिफिकेशन इसी डेट की आई है, वो भी 15 जुलाई से ही एप्लीकेबल हो रहा है। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन जो कंपनसेशन सेस रेट के लिए आई है। तो ये है नोटिफिकेशन नंबर 1/2024। कंपनसेशन सेस रेट में चेंज करा है। किन आइटम्स के रेट में चेंज करा है वो मैंने यहाँ डाल दी है। यह कार्बोनेटेड ब्रीवरेज ऑफ फ्रूट ड्रिंक और कार्बोनेटेड ब्रीवरेज विद फ्रूट जूस चेंज किया गया है टू एग्जाम द कंपनसेशन सेस ऑन सप्लाई ऑफ एरेटेड ब्रीवरेज and energy drink to authorized customer by unit run canteen effective from 15 जुलाई। तो ये डिफेंस की जो कैंटीन्स रन करी जाती हैं उनमें अगर एरेटेड बेवरेज एंड एनर्जी ड्रिंक यूज़ होती हैं तो उनसे कंपनसेशन सेस को अब हटा दिया गया है। 15 जुलाई से ये इफेक्टिव हो गया है। अब हम एक एक चेंज भी समझते रहेंगे, और जो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग की प्रेस रिलीज है उसमें क्या वर्डिंग लिखी है वो भी समझते रहेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो ये मैंने ओपन कर रखी है 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग की प्रेस रिलीज। मैंने इसी आर्टिकल में लिंक कर दिया जो मैं अभी पढ़ रही थी। यहाँ दिया है, देखिए, अदर मिसलेनियस चेंजेस के अंदर टू एग्जाम्प्ट कंपनसेशन सेस ऑन सप्लाई ऑफ एरेटेड बेवरेज एंड एनर्जी ड्रिंक टू ऑथराइज्ड कस्टमर बाय यूनिट रन कैंटीन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये चेंज जो रेकमेंड किया गया था 15 जुलाई 2024 से इफेक्टिव हो गया है। तो ये थी पहली नोटिफिकेशन। चलते हैं चेंज नंबर 2 की तरफ, जो है नोटिफिकेशन नंबर 2/2024 सेंट्रल टैक्स रेट की, जिसने बहुत सारी आइटम्स के नए जीएसटी रेट हमें बता दिए हैं। इफेक्टिव कब से होगी लिख लीजिए, क्योंकि आप बार बार यही डेट पूछते हैं मुझसे। ये भी 15 जुलाई 2024 से ही इफेक्टिव रहेगी। क्या क्या चेंजेस हुए हैं गुड्स के रेट में, बढ़ते हैं। ये रेट चेंजेस हो गए हैं 9 से 6% काफ़ी सारी आइटम्स के, ठीक है। तो आपको यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ लीजिए। मैं आपको प्रेस रिलीज से पढ़ाती हूँ, जो काउंसिल की रिकमेंडेशन की प्रेस रिलीज से, उसे आपको और ईजिली समझ में आ जाएगा। अब जो हम नोटिफिकेशन नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे उसमें चेंज हुआ है ये, मिल्क कैन ऑफ स्टील, आयरन एंड एल्युमिनियम इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर यूज़ विल अट्रैक्ट 12% जीएसटी। तो इनका रेट 12% नोटिफाई कर दिया है। नेक्स्ट है जीएसटी रेट ऑन कार्टन बॉक्सेज एंड केसेज ऑफ बोथ कोरुगेटेड एंड नॉन कोरुगेटेड पेपर और पेपर बोर्ड, जिनका ये HS है, टू बी रिड्यूस फ्रॉम 18 to 12%। ये भी नोटिफाई कर दिया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 2 से ही इफेक्टिव हो गया 15 जुलाई से। तो रेट्स में जब भी चेंज होता है ना, चाहे गुड्स के हैं या सर्विस के, उनकी इफेक्टिव डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसके हिसाब से फिर आपको जीएसटी अप्लाई करना होता है अपने इन्वॉइसेस पर, ठीक है। और आपको इसके लिए रेफ़र करना है सेक्शन 14, जो जब चेंज होता है रेट्स में कैसे आपको जीएसटी अप्लाई करना होता है, पेमेंट, इनवॉइस और सप्लाई, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, कौन सा रेट अप्लाई होता है 15 जुलाई से पहले, 15 जुलाई के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका आपने ध्यान रखना है। सोलर कुकर्स पर वेदर सिंगल और ड्यूअल एनर्जी सोर्स, इनका भी जीएसटी रेट 12% कर दिया गया है। इसमें एक कन्फ्यूजन थी, टू अमेंड एग्जिस्टिंग एंट्री कवरिंग पोल्ट्री कीपिंग मशीनरी अट्रैक्टिंग 12%। मशीनरी पे 12% लगता था, उसके पार्ट्स के लिए भी अब वहाँ पे ये वर्ड डाल दिया गया है नोटिफिकेशन के थ्रू।
parts of poultry keeping machine and to regularize past practice on as is where is basis in view of genuine interpretation issue, उसको भी GST स्पेसिफिकली इसमें इंकॉपरेट कर दिया गया है उसी एंट्री के अंदर। तो ये भी पार्ट जो है और मशीन 12% के रेट में आएगी। देन ऑल टाइप ऑफ स्प्रिंकलर्स इंक्लूडिंग फायर वाटर स्प्रिंकलर्स, इनका भी रेट 12% 15 जुलाई से नोटिफाई कर दिया गया है। तो अब मैंने आपको प्रेस रिलीज से समझा दिया, अब मैंने ओपन कर ली है नोटिफिकेशन, अब आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो देखिए 6% के अंदर शेड्यूल 2 नोटिफिकेशन हमारी चेंज कर दी गई है, रेट नोटिफिकेशन नंबर 1/2017। इसके शेड्यूल 2 में 6% के रेट के अंदर ये एंट्रीज इंसर्ट करी गई है। कार्टन बॉक्सेस एंड केसेस ऑफ कोरियोगेटेड पेपर और पेपर बोर्ड, नॉन कोरियोगेटेड पेपर और पेपर बोर्ड, ठीक है, यानी इनका रेट 12% हो गया, 6% CGST, 6% SGST। देन 6% में ही मिल्क कैन मेड ऑफ आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम ये ऐड करी गई है, और सोलर कुकर। कुछ जगह जहाँ वर्ड्स को चेंज करना था, जैसे ब्रूडर्स को कर दिया गया है सिंबल्स, एंड पार्ट्स देयर ऑफ वही मशीनरी के लिए किया गया है ये। और 9% में यानी 18% के अंदर क्या ऐड किया गया है, सब्सिट्यूट की गई हैं, ये है ऑल गुड्स अदर देन कार्टन बॉक्सेस एंड केसेस। तो 18% से उनको हटा के 12 में डाला गया है, अदर देन में डाल दिया है जहाँ पर ये वर्ड लिखा था। एंड अगेन सीरियल नंबर 2 to 4 आफ्टर वर्ड इक्विपमेंट वर्ड एंड सिंबल अदर देन मिल्क कैन्स मेड, क्योंकि वो 18 से हट के 12 में गई हैं, तो ये चेंजेस करे गए हैं। आगे है एंड वुड बर्निंग स्टोव और आयरन स्टील, वुड बर्निंग स्टोव ऑफ आयरन स्टील एंड सोलर कुकर शैल बी सब्सिट्यूटेड। तो जहाँ भी रिक्वायरमेंट थी 18 से 12 करने के लिए, वो चेंजेस यहाँ पे नोटिफाई कर दिए गए हैं। मैंने ब्रीफ में अपने आर्टिकल के अंदर डाल दिए हैं। इसी के अंदर अब ये जो सी पार्ट है, ये नोटिफिकेशन नंबर 2 में भी आ गया है और नोटिफिकेशन नंबर 3 में भी आ गया है। इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है। तो नोटिफिकेशन नंबर 2 में तो एक शेड्यूल 7 में एक्सप्लेनेशन डाली है इन क्लोज टू आफ्टर द एंट्री रिलेटिंग डेयर टू द फॉलोइंग प्रोविजन इंसर्टेड। आप सभी को पता है गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम पहले गुड्स, जो ऐसी गुड्स थी जहाँ पर ब्रांडेड वर्ड था, उसको हटाकर एक वर्ड यूज़ किया था प्री पैक्ड एंड लेबल्ड। ऐसी आइटम्स जो प्री पैक्ड एंड लेबल्ड हैं उन पर GST एप्लीकेबल कर दिया गया था, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पे एक प्रोविजो आया है, प्रोवाइडेड दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 एंड द रूल्स मेड देयर अंडर एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल फार्म प्रोड्यूस। यहाँ पे किसको बोला गया कि वो इसके अंदर नहीं आएंगे, वो है एग्रीकल्चर फार्म प्रोड्यूस इन पैकेज या पैकेजेस ऑफ कमोडिटीज containing quantity of more than 25 kg or 25 liter shall not be considered as supply made within the scope of expression pre-packaged and labeled। क्लियर हो गया। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो 25 किलो या 25 लीटर से ज़्यादा के पैकेजेस में हैं, उन पर रिलीफ दिया है कि वो इस डेफिनेशन में नहीं आएंगी और उस पर GST एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई कन्फ्यूजन होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो ये प्रोविजो ऐड करके उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, फार्म प्रोड्यूस के लिए बहुत बड़ा ये रिलीफ है। तो यही सेम नोटिफिकेशन नंबर 2 में है प्रोविजो, और इसी के लिए नोटिफिकेशन 3 में भी लिखा है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको मैंने अपने आर्टिकल में डिटेल में कवर कर दिया है। मैं नोटिफिकेशन नंबर 3 भी यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। ये है 3, मैंने यहीं पे लिंक की हुई है, सारी नोटिफिकेशंस आपको भी मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन नंबर 3 के अंदर भी इसी प्रोविजो का जिक्र है। इसमें हुआ नंबर 2/2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28 जून 2017। तो जहाँ भी रिक्वायरमेंट थी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू उसको चेंज कर दिया। ये भी 15 जुलाई से ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन हमारी रहेगी नंबर 4। इसमें चेंजेस हैं सर्विसेज के लिए, यानी एग्जाम्पशन दे दी गई है काफ़ी जगह पे। एग्जाम्पशन में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ, ये नोटिफिकेशन बहुत रिलीवेंट है। तो एग्जाम्पशन की नोटिफिकेशन नंबर 12 को चेंज करा है। यहाँ पे एग्जाम्पशन दी है पहली, ये एंट्री इंसर्ट हुई है 9E, 9D के बाद 9E इंसर्ट हुई है। किसके लिए? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो रेलवे के लिए रिलीफ दिया था गवर्नमेंट ने, एग्जाम्प्ट करी थी उनकी कुछ सर्विसेज जो इंडियन रेलवे दे रही है। किसको? इंडिविजुअल्स को। कैसे दे रही है? क्या है सर्विस? सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स, फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग रूम या वेटिंग रूम, क्लॉक रूम सर्विस एंड बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विस।
तो अगर रेलवे इंडिविजुअल को ऐसी सर्विस दे रही है, जैसे प्लेटफॉर्म टिकट जब सेल करती तो अभी तक उस पर जीएसटी लगता था, आपको रिटायरिंग रूम की सर्विस चाहिए, उसका जो भी रेंट था उस पर जीएसटी लगता था, आपको क्लोक रूम की सर्विस चाहिए अपना सामान रखने के लिए, उस पर जीएसटी लगता था, बैटरी ऑपरेटेड कार चाहिए आपको, उस पर जीएसटी लगता था। अब उनको एग्जाम्प्ट कर दिया है और इफेक्टिव डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, 15 जुलाई से एग्जाम्पशन मिली है। तो 15 जुलाई से पहले तक तो जो था जीएसटी अगर था तो वो चार्ज हो रहा है, बट 15 जुलाई के बाद अभी एग्जाम्प्ट हो गई हैं। देन 9F ऐड करी है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वन जोन या डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू अनदर जोन या डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी रेलवे और टू रेलवे जो सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है वो भी एग्जाम्पशन में डाल दी गई हैं। एंड 9G नंबर, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो एसपीवी अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सर्विस दे रही है बाय वे ऑफ अलाउइंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू यूज द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट एंड ओन्ड बाय देम ड्यूरिंग द कंसेशन पीरियड अगेंस्ट कंसिडरेशन एंड सर्विस ऑफ मेंटेनेंस सप्लाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ railway to SPV in relation to said infrastructure built and owned by the SPV during the concession period against consideration। तो ये आ गया हमारा चेंज रेलवे के लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चेंज और भी हैं इसमें, यहाँ पे एक एंट्री को तो ओमिट किया गया है यहाँ से और एक एक्सप्लेनेशन डाली गई है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेनेशन 2, नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री शेल अप्लाई टू accommodation service for students in students residence and accommodation service provided by hostel camps paying guest accommodation and the like। तो गवर्नमेंट ने एकोमोडेशन सर्विस जो आउटसाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जैसे कि स्टूडेंट या फिर वर्किंग प्रोफेशनल पीजी की सर्विसेज लेते हैं, तो वो अब गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर दी है, पर कंडीशन लगाई है। उसकी कंडीशन यहाँ पे लिख दी है, सप्लाई ऑफ एकोमोडेशन सर्विस हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन और इक्वल टू 20,000 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ। तो जो ये सर्विस है इसका वैल्यू 20,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट एकोमोडेशन सर्विस इज सप्लाइड फॉर अ मिनिमम कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 डेज, और जो स्टे पीरियड है वो कम से कम 90 डेज का तो होना ही चाहिए, ठीक है। वैसे इससे ज़्यादा रेंट वाले बहुत ही कम होते हैं पीजी, बच्चे इससे कम के पीजी में रहते हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दे दिया गया, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट्स हैं जो पीजी में रहते हैं, पेइंग गेस्ट रहते हैं एज अ पेइंग गेस्ट, तो उनको बड़ा रिलीफ है कि जीएसटी अब इस पर हट गया। तो इसकी डेट अभी तक नोटिफाई नहीं हुई थी, ये हो गई है अब 15 जुलाई 2024 से इफेक्टिव हो गया है। तो आप भी अगर स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं, पीजी में रहते हैं, अगर वो आपसे जीएसटी चार्ज कर रहे थे अभी तक, तो 15 जुलाई से वो आपसे जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि ये अब गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दी है। एग्जाम्पशन यहाँ पे लिखी होती है नोटिफिकेशन में ही, नोटिफाइड डेट। यानी सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन तो आपके साथ डिस्कस कर ली। इंटीग्रेटेड टैक्स रेट की नोटिफिकेशन ये है जो 12 जुलाई को आई हैं, ये भी 3 नोटिफिकेशन हैं, सिमिलर टू ही यूटीजीएसटी में आई हैं ये नोटिफिकेशंस। यूटीजीएसटी रेट ये रही 12 जुलाई की 3 नोटिफिकेशंस, ठीक है। और सेस की मैंने आपको बताई दी, तो 4 नई नोटिफिकेशंस हमें रिलीज़ करी हैं गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस, चाहे वो जीएसटी के या इनकम टैक्स के, लगातार मेरे चैनल पे आ रहे हैं। सीए गुरुजी चैनल पे आपको लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट लगातार मिल रही हैं, इसीलिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर ले, ये बिल्कुल फ्री है। गुरुजी classes.com पे, यहाँ पे हमारे कोर्सेज के लिए जाइए, कोर्सेज सेक्शन में यहाँ आपको कोर्स दिख रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स, आईटीआर एंड टीडीएस, जीएसटी कोर्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, टीडीएस एंड टीसीएस का कोर्स, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन। एंड देन आपको लगेगा कि कुछ कोर्सेज के नाम यहाँ रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअली जो थंबनेल येलो कलर में है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज हैं, और जो ब्लैक कलर की ये थंबनेल है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के कोर्सेज हैं। कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ वैलिडिटी में डिफरेंस है। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उस पर क्लिक करें, जैसे आपको ये कोर्स बाय करना है। यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम करें कि यहाँ पे अबाउट द कोर्स दिया है, शो मोर करें और इस कोर्स के बारे में आराम से पढ़ 10-15 मिनट आराम से यहाँ स्पेंड करें। और जब आपको लगे कि ये कोर्स आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो बस ऐड टू कार्ट कर दें। ऐड टू कार्ट करते ही आपसे कुछ बेसिक इन्फो आपकी पूछी जाएंगी और आपका यहीं से यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके ही कोर्स को देख पाएंगे। तो बहुत ही ईजी है हमारे कोर्सेज में इनरोल करना। और यहाँ पे कॉम्बो कोर्सेज का भी सेक्शन है, तो अगर आपको लगे कि मुझे तो जीएसटी भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है, आईटीआर भी सीखना है, तो आपके लिए हमारे कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल है। तो cguruji-classes.com पे आए और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट का टैब है, आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।